विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय जी, गुरुवर प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, इस विभागीय परिसर में ही मौजूद बंधुवर प्रोफेसर दीपक त्यागी जी, संचालक प्रोफेसर विमलेश मिश्र जी, और समय बचाने के लिए कहना चाहता हूँ कि विमलेश जी और दीपक जी ने जितने लोगों का नाम लेकर संबोधित किया है वो सभी उपस्थित श्रोतागण, आदरणीय और आत्मीय श्रोतागण, कभी कभी न चाहते हुए भी कुछ दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं, जैसे मेरे साथ हो गई है। मुझको बुलाने के पहले मुख्य वक्ता, विशिष्ट वक्ता, अब ये जो वक्ता के साथ विशिष्ट और मुख्य शब्द है वो मुझको खटकता है, लेकिन क्या करिएगा, ये दुर्घटना तो संत रविदास, कबीर और गोरखनाथ के साथ भी, यह सोच के मैं खुश भी हो सकता हूं। आज हम संत रविदास की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और जैसा कि कहा गया है कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और बंधुवर दीपक त्यागी जी का मैं आभारी हूँ। जब हम रैदास पर बातचीत करते हैं तो एक बात तुरंत ध्यान में आती है कि संत रविदास की कविता सिद्धों, नाथों और संतों की उस परंपरा में आती है जो पाखंड के समाज शास्त्र के समानांतर सहज का समाज शास्त्र प्रस्तावित करती है। सिद्धों के यहाँ, नाथों के यहाँ, संतों के यहाँ सहजावस्था पर बार बार बल दिया गया है। खुद रैदास ने भी बार बार सहजावस्था की चर्चा की है। अभी विमलेश जी ने जो बातचीत की थी वह उनके उस सहज जीवन और कृतित्व की ही बातचीत की थी। रैदास ने अपनी रचना और अपने जीवन के माध्यम से उस सहज के समाजशास्त्र और सहज की संस्कृति को विकसित करने की कोशिश की। आज इस संगोष्ठी का विषय संत रैदास का महत्व रखा गया है। यह विषय रखने के लिए भी मैं बंधुवर दीपक त्यागी को साधुवाद देता हूं, क्योंकि संत रविदास की लोक में जो ख्याति है, साहित्य में जिस रूप में जब उनको जगह मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं पाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में यह लिखा है कि बहुत ठीक मौके पर जनता के उस बड़े हिस्से को जो भक्ति रस से शून्य या शुष्क पड़ती जा रही थी, नाथ योगियों के प्रभाव से संभाला।
दूसरे जगह संतों का मूल्यांकन करते हुए वो लिखते हैं कि समाज की निम्न श्रेणी की जनता पर इनका बहुत अधिक प्रभाव था। कुछ उच्च भावों को दिखाकर आचरण की शुद्धता, बाह्याचारों का खंडन और उनमें आत्म गौरव का भाव जगाकर उन्होंने एक स्तुत्य कार्य किया। सवाल यह है कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से ही तो किया, तो कवि के रूप में उनको जगह महत्वपूर्ण मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आखिर कविता का वह कौन सा पैमाना है जो किसी को लोकनायक कहता है और किसी को लोकनायक की मान्यता देने में कहीं न कहीं संकोच करता है? कबीर और रैदास सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन कवियों ने समन्वय की विराट चेष्टा की है वो कबीर और रैदास ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो स्वीकार किया है कि भारतीय वेदांत, इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफियों का प्रेम तत्व और योगियों का योग, इन सबका उन्होंने समन्वय किया और एक ऐसी भक्ति पद्धति विकसित की जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हुए। क्या यह समन्वय की विराट चेष्टा नहीं है? क्या समन्वय की विराट चेष्टा के आधार पर अगर किसी को लोक नायक कहा जा रहा है तो ये लोक नायक कहे जाने के हकदार हैं कि नहीं? लेकिन साहित्य की अपनी जगह होती है, लोक की अपनी जगह होती है। लोक में आज भी कबीर और रैदास को उसी सम्मान के साथ याद किया जाता है। और आज विश्वविद्यालय के परिसर में अगर कबीर और रैदास को याद किया जा रहा है तो यह उनके महत्व की स्वीकृति ही है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि 15वीं शताब्दी का कोई कवि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जैसे पारंपरिक भारतीय जीवन मूल्यों के साथ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे आधुनिक जीवन मूल्यों की बात करता है। रैदास के यहाँ हम भारत को सुन सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है। अभी कल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने प्रधानमंत्री की इसलिए प्रशंसा की है कि टीकाकरण के क्षेत्र में दुनिया में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत सम्मान तो है ही, भारतीय जीवन मूल्यों का सम्मान भी है जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है। वो भारतीय मूल्य जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है। संत रविदास कहते हैं, मैं रूखी सूखी कहूं और की भूख मिटाऊं, कोई परे न दुख की पासा, सब सुखी रहे रैदासा। यही सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है। गोस्वामी तुलसीदास ने स्त्री स्वतंत्रता को लेकर, स्त्री की समस्या को लेकर ये जरूर कहा, पराधीन सपने हो सुख नहीं। लेकिन उसके साथ
विधि सृजी नारी जगमाही है। रैदास सबसे बड़ा पाप मानते हैं और कहते हैं कि जो पराधीन होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। यहां स्वतंत्रता का मूल्य हम रैदास में देखते हैं। समानता, जिसको राम मनोहर लोहिया ने संपन्नता के पहले रखा है। समता के साथ संपन्नता की बात होनी चाहिए। याद करिए, यह कवि मध्य युग का है, 15वीं शताब्दी में समाज में किस तरह का सोपान क्रम था। जाति व्यवस्था किस तरह से समाज को जकड़े हुए थी। जैसे केले के पात में पात, वैसे जात के भीतर जात, जात के भीतर जात। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 बातों की चर्चा की है। शक्ति संरचना के 3 संकेतों की चर्चा, 3 स्रोत बताए: धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति। जब समता की बात हुई है तो ज्यादातर संपत्ति को लेकर समता की बात हुई है, लेकिन अगर हम किसी तरह का आर्थिक या राजनीतिक सुधार लागू करना चाहते हैं तो बगैर सामाजिक और धार्मिक सुधारों के वह अधूरा होगा। यह डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं और रैदास और कबीर जैसे संत अपने समय में समाज और धर्म के सुधार का यही कार्य कर रहे थे और अपनी कविता के माध्यम से कर रहे थे, अपने जीवन से उसका संदेश दे रहे थे। यह वह समय था जब जन्म के आधार पर ऊंच और नीच की घोषणा हो रही थी। कहा तो गया था कि गुण कर्म विभाग सब, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था व्यवहार में लागू हुई तो गुण और कर्म का मामला पीछे छूट गया, जन्म का मामला ही प्रधान हो गया। रैदास ने जन्मना श्रेष्ठता के सिद्धांत को सिरे से नकार दिया है। आज की तारीख में क्या हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि कोई ब्राह्मण गुणहीन हो तो भी उसका पैर पूजना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन हम आज यह कह सकते हैं। जिसकी चेतना संपन्न होगी वह आज यह कह सकता है। लेकिन अपने समय में रैदास ने खुली घोषणा की थी, अपने समाज के सामने यह प्रस्ताव रखा था। रैदास ब्राह्मण कभू न पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन।
संत रैदास जिस समाज के अंग थे उस समाज में भी अपनी ढेर सारी विकृतियां थीं, जिनके कारण समाज पर तमाम नियोग्यताएं जबरदस्ती लाद दी गई थी और उनको अपवित्र घोषित कर दिया गया था। मांस और मदिरा के कारण उनको अपवित्र घोषित किया गया था। एक तरफ आप श्रेणी क्रम लागू करते हैं, कुछ नियोग्यताएं लाद देते हैं, कुछ विशेषाधिकार सौंप देते हैं, और दूसरी ओर अछूत घोषित कर देते हैं। जो समाज में सफाई का काम करता है वो तो सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे ऊंची सीढ़ी पर आना चाहिए, और हमने जो सामाजिक व्यवस्था कायम की उसमें उनको सबसे नीचे रखा। आखिर क्या वजह है कि आज अपना संविधान लागू हो गया ना, 70 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन क्या वजह है कि अब भी 80% से ज्यादा सफाई कर्मी दलित संवर्ग से आते हैं? क्या कारण है? और जो दलित संवर्ग से नहीं आते हैं, आप पता करिए कि वो सफाई का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या कारण है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? संविधान के 70 साल हो गए, अगर आप इसकी जांच करेंगे तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। रैदास अपने समाज के लोगों को जागृत करते हैं और घोषणा करते हैं कि शूद्र अपवित्र नहीं होता है, जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, जो दुष्कर्मी है वस्तुतः वह अपवित्र होता है। संतों ने समाज में श्रम के मूल्य की प्रतिष्ठा की है। महात्मा गांधी ने गीता के 3रे अध्याय में यह आता है कि जो बिना यज्ञ किए खाता है वह पाप का अन्न खाता है। महात्मा गांधी ने यज्ञ को शारीरिक श्रम से जोड़ा है और यह कहा कि जो शारीरिक श्रम किए बिना खाता है दरअसल वह पाप का अन्न खाता है। महात्मा गांधी ने सत्य को ईश्वर की जगह दे दी थी। वैसे तो कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, लेकिन सत्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ईश्वर है। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में सत्य को सर्वाधिक मान्यता दी और रैदास श्रम को ईश्वर मानते हैं। श्रम को ईश्वर जानकर जो पूजहि दिन रहे, श्रम को ईश्वर जानकर जो पूजहि दिन रहे, कह रैदास रविदास 3
संसार में सदा मिलहि सुख चैन। धर्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जो श्रमजीवी जनता है, जो श्रमजीवी वर्ग है, वह उस श्रम को ही अपने धर्म के रूप में स्वीकार कर लेती है। आवश्यक और उचित कर्तव्यों के रूप में स्वीकार करती है। रविदास लिखते हैं, रविदास हम निज हथई राखें रावी आग, सुकीर्ति ही मम धर्म है, तारेगा भोपाल। उनका अपना कृत्य ही उनके लिए धर्म की तरह से है, जो भवसागर को उतारने वाला है। और वो तो यहां तक कहते हैं कि जो अपना कर्म, श्रम का कर्म मन लगाकर दिन रात करेगा, ईश्वर खुद चलकर उसके घर उससे मिलने आएगा। आज की समस्या अंधविश्वास की समस्या है। अंधविश्वास पनपता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी से। रैदास कहते हैं कि अंधविश्वास के कारण संतों का ज्ञान हो नहीं सकता है, हो नहीं पाता है। उनकी मान्यता है कि जो अनुभव में आ जाए वही सत्य है। रविदास और अन्य संतों ने अपने अनुभव की आंच में तपी हुई बातों को ही जनता के सामने रखा है। रैदास कहते हैं कि कह रैदास विवेक तत्वहीन, सब मिल गर्भ परिजय। अगर विवेक का तत्व नहीं है तो जो कुछ है वो सब मिलकर गर्भ में जाए। यह विवेक को महत्व देना है। जब हम विवेक को महत्व देते हैं तभी क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय कर पाते हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे जी ने भक्ति आंदोलन और सूरदास की कविता में कबीर और तुलसी का एक जगह सापेक्षिक मूल्यांकन किया है और लिखा है कि कबीर की कविता प्रश्न पैदा करती है और तुलसी की कविता उत्तर देती है। अर्थात कहना वो ये चाहते हैं कि संतों के यहाँ कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि टुकड़ों टुकड़ों में कवि ने भी विकल्प के संकेत दिए हैं, लेकिन विकल्प की एक अवधारणा को प्रस्तुत की ही है संत रविदास ने बेगमपुरा को लेकर। और उसके पहले एक जगह रैदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को
छोट बड़ो सब सम सै, रविदास रहे प्रसन्न। जरा सोचिए, राज की क्या परिकल्पना है। अगर हम उसकी व्याख्या आज करें तो उस अन्न में जीवन की आवश्यकताएं और दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों का इस्तेमाल करें तो समाज में अपने दायित्वों के निर्वहन योग्य क्षमता प्राप्त करना उस अन्न में समाहित है। संत रविदास ने बेगमपुरा का जो आदर्श खड़ा किया है, वह आदर्श क्या है? अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा खे सदा मन भाया, बेगमपुरा शहर का नाऊ, दुख अंदेह नहीं तह ठाऊं, ना तजवीज खिरान न मारू, खौफ न खता न तरस जवाबू, कायम दायम सदा पातशाही, दाम न साम एक सा आही, आबादार सदा मशहूर, ऊहा गनी बसही मामूर, त्यों त्यों सै करूं सिंह भावे, हरम महल वही ना अटकावे, कह रैदास खलास हमारा, जो उस शहर सो मीत हमारा। जब जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी हुई जनता टैक्स के दबाव से दबेगी, पिसेगी, जब जब समाज में सत्ता के किसी भी रूप में, सत्ता के किसी भी अंग में उत्पीड़न का भाव होगा, यातना का भाव होगा, जब जब आजीविका का संकट खड़ा होगा, जब जब आने जाने को प्रतीक के अर्थ में ग्रहण करें, आने जाने की स्वतंत्रता को, तो जब जब जनता की मौलिक अधिकारों पर सत्ता या के किसी भी अंग के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की कोशिश होगी, तब तक रैदास का यह वैकल्पिक स्वर विकल्प की यह व्यवस्था याद की जाएगी। रैदास का महत्व इसी रूप में है। आपने मुझको इतनी देर तक सुना और सहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।